हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और वार्षिक परीक्षाओं के कारण इसका हम कर रहे हैं रिवीजन के सेशन में हमने अभी तक 2 फेज़ में 14 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा फेज़ का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। इसी कड़ी में पहला अध्याय आज का हमारा है कृषि संसाधन। यहाँ पर पहला प्रकार हमको दिखता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा हमको दिखता है गहन जीविका निर्वाह और तीसरा वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद हम देखते हैं कृषि संसाधन के प्रारूप। कृषि संसाधन के प्रारूप को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो मौसम के अनुसार और दूसरा अध्ययन की दृष्टि के अनुसार। मैं तो जब 10वीं क्लास में था तो ऐसे ही पढ़ता था। हमारे सूरज का एक और पर्यायवाची होता है रवि, यानी बारिश के दिनों में हमको रवि दिखाई नहीं देता बादलों के कारण, और जब बारिश खत्म हो जाती है तब रवि यानी ठंड के दिनों में रवि यानी सूरज निकल आता है और ठंड शुरू होती है अक्टूबर नवंबर में। यानी जब रवि महाराज सूर्य निकल आए तब रबी की फसल आ गई। उसमें आपको ये याद रखना होगा, यदि चावल खरीफ की फसल है तो इसका मतलब इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और वर्षा यानी आर्द्रता भी ज़्यादा चाहिए। याद रखिएगा, वर्षा ऋतु जो है वह गर्मी की समाप्ति के साथ आती है और जैसी ही बारिश आती है तो हमको बहुत उमस महसूस होती है, यानी अभी हमें ठंडक नहीं आई है, मतलब अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप याद रखिए कि चावल के लिए अधिक तापमान भी चाहिए, लगभग 25 डिग्री से ऊपर, और अधिक वर्षा भी चाहिए। गेहूं चूंकि रबी की फसल है इसलिए इसमें आप याद रखिए कि अब मौसम ठंडा हो गया है, यानी रबी की फसलों के लिए 25 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए और बारिश भी 100 सेंटीमीटर से कम यानी 75 सेंटीमीटर के आसपास हमको इसमें बारिश चाहिए, 50 से 75 के बीच में। ज्वार खरीफ में आ रहा है यानी अधिक तापमान और अधिक वर्षा, बाजरा अधिक तापमान अधिक वर्षा, रागी अधिक तापमान अधिक वर्षा। तो इस फार्मूले को अगर आपने याद रख लिया तो आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी।